की कोशिश करता है और ये इस काम को बहुत अच्छी तरह करता है। इसके बचाव का तरीका है वाइपर का भेस धरना, जिससे ये किसी भी घुसपैठियों को काटने की धमकी देकर पूरा करता है। ये अपने सर से हमला करता है और पीछे हट जाता है जैसे ये जहरीला हो। लेकिन टर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सांपों से डर नहीं लगता। लाखों सालों में किसी सांप ने किसी कछुए पर हमला नहीं किया और सांप के दांत इसके खोल को भी नहीं भेद सकते। लेकिन फ्रॉग्स की खाल बहुत नर्म और टांगे लाजवाब होती हैं। और सांप और टर्टल्स जिसकी तलाश में यहां आए हैं वो है फ्रॉग्स। पर ये फ्रॉग्स इनसे कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। इन रेप्टाइल्स के लिए इन फुर्तीले एम्फीबियंस को पकड़ पाना नामुमकिन है। आइबेरियन वाटर फ्रॉग्स खुद को बचाने के लिए मामूली सी संदिग्ध गतिविधि होने पर वहां से भाग निकलते हैं। जब तक कोई शिकारी इनका पीछा करके इन्हें अचानक नहीं पकड़ लेता, इन्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं है। जो चीज फ्रॉग्स को सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है वो है उनकी आंखें। इनकी आंखें अपने आसपास 3 मीटर के दायरे में होने वाली हर गतिविधि को देख सकती हैं और इनकी बड़ी बड़ी पुतलियां दिन और रात दोनों में देख सकती हैं। हालांकि इन्हें साफ नजर नहीं आता। इनका दिमाग ऐसी किसी चीज का पता नहीं लगा सकता जिसमें कोई हलचल ना हो, इसलिए वो हर चीज का आकलन करते हैं और अपने आकार और रफ्तार के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कोई छोटा और तेजी से चलने वाला जीव खाना समझा जाएगा, वहीं कुछ बड़ा जो पास आ रहा हो एक खतरा है जिससे उन्हें दूर भागना है। यूरोपियन फायर बेलीड टोड की पुतलियां बहुत छोटी होती हैं और इसे छलांग लगाना भी नहीं आता, पर इसे जरूरत भी नहीं है। असल में ये एक फ्रॉग है, पर देखने में ये कोई टोड ज्यादा लगता है। कह सकते हैं कि ये एम्फीबियंस की बिना पूंछ वाली प्रजाति है जिन्हें साधारण से नाम देना आसान नहीं है। ये है यूरोपियन फायर बेलीड टोड या बोम्बिना बोम्बिना, और इसके बचाव का तरीका है नकल करना। इसका रंग और इसकी खुरदरी त्वचा सबसे बढ़िया भेस है। आइबेरियन वाटर फ्रॉग से अलग जब ये प्रजाति डर जाती है तो ये और जम जाती है, डर से बेजान हो जाती है और उससे ये नजर नहीं आते। वाटर स्नेक इसका पता नहीं लगा सकता और ये फ्रॉग के ऊपर से बिना ये समझे निकल सकता है कि इसने मौका गंवा दिया है। पर यूरोपियन फायर बेलीड टोड्स की आदतें असली टोड्स जैसी होती हैं और कभी कभी वो पानी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। अगर उनमें से किसी का सामना इस सांप से जमीन पर हो गया तो ये सांप उसे खाने लायक चीज की तरह आसानी से पहचान लेगा और फिर इस मुठभेड़ का नतीजा कुछ और ही होगा। आमने सामने आने पर जब फ्रॉग को एहसास होता है कि सांप ने उसे देख लिया है तो बचाव के लिए ये रंगों वाली तरकीब इस्तेमाल करता है। अलग नजर आने वाला चटक नारंगी और काला रंग जो सांप को डरा देता है। फ्रॉग डरावने रंग दिखाता है। सभी जानवरों के जीन्स में ये जानकारी समाई हुई है कि काले या सफेद रंगों के साथ चटक रंगों का होना खतरे की निशानी है। ये नन्हा यूरोपियन फायर बेलीड टोड गोल्डन पॉइजन फ्रॉग वाली तरकीब अपनाता है।
मगर यह जहरीला नहीं है, ये सिर्फ धोखा दे रहा है। पर इस तरकीब ने 1 से ज्यादा बार इसकी जान बचाई है। जानवरों को अंदर से समझने की कोशिश करना एक ऐसा काम है जो अक्सर अस्थायी या बिना फैसले वाले नतीजे देता है। बेशक हम अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं, और अपने बारे में भी। हमारा इंसानी नजरिया हर चीज को और भी पेचीदा बना देता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वे हमारे जैसे हैं। ये एक नामुमकिन काम हो सकता है, लेकिन जिस तरह से जानवर एक खास वक्त पर अपना जीवन जीते हैं उसका आकलन करके हम थोड़ा बहुत ही सही उनकी कुछ मानसिक प्रक्रियाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से जानवरों को खतरे या डर का सामना करना पड़ता है, उसे देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि जंगल का जीवन बहुत मुश्किल है। वो लगातार तनाव में रहते हैं। शिकारियों और शिकार के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में घबराहट और तनाव सबसे ज्यादा काम आते हैं। जंगल कोई स्वर्ग नहीं है जहां सबके लिए अच्छी भावना होती है। दूर से देखने पर और अनजाने में यह हमें ऐसा लग सकता है